चल रहा है। गोंडा जिले में एक भी इस वक्त की बड़ी खबर फिर से प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में उमेश पाल के घर में हुए बमकांड और गोलीकांड के बाद में साफ तौर से दिख रहा है कि इस फुटेज में किस तरीके से गोली लगने के बाद भी उमेश माफिया अतीक अहमद के बेटे असद से जान बचाने के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है। असद उसके सर पर गोली मारना चाहता था। उमेश पाल वहां से भागने की पूरी कोशिश भी करता है और इसी बीच असद ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। माना जा रहा है कि उमेश को काफी करीब से गोलियां मारी गई हैं, जिसके वजह से उसकी जान चली गई। 24 फरवरी की शाम उमेश पाल पर हुए हमले में अब तक वायरल फुटेज में दिख रहा है कि उमेश की कार घर के सामने वाली गली के बाद रुकती है। उसके पहले ही गनर राघवेंद्र उतरता है और उसके पीछे उमेश कार से निकलता है। उसी समय पीछे से आकर उस्मान उर्फ विजय चौधरी ने उमेश को गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी उमेश पाल हार नहीं मानता है। गिरने के बाद, उठने के बाद वह उमेश उठकर घर की ओर भागने की कोशिश करता है। पीछे से असद और गुड्डू मुस्लिम उस पर हमला करते हैं और आगे बढ़ते हुए उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। इस दौरान मुसलमान भी उमेश पाल के घर के दरवाजे में बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। ऋषभ जी, एक नया सीसीटीवी वायरल हुआ है जिसके में ये साफ देखने को मिल रहा है कि उमेश पाल और राघवेंद्र अपनी जान बचाने के लिए गली की ओर भाग रहे हैं। उनके पीछे उनके हत्यारे भी दौड़ रहे हैं और बम भी चला रहे हैं। ये सीसीटीवी का क्या है पूरा मसला और इसको किस तरीके से आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं? भैया, सीसीटीवी में साफ साफ आपने देखा, घर तक पूरा आके उन्होंने मारा। पूरी कोशिश की कि इनको छोड़ना नहीं है। गुड्डू ने बम फेंका तो राघवेंद्र के लग गया, जिसमें राघवेंद्र का हाथ उड़ गया। और उमेश पाल जी को तो घर तक घुस के मारा। उन्होंने कोशिश की कि घर के अंदर घुस जाएं, पर वो घुस के किस तरह अपनी जान बचा गेट बंद कर लिए हैं, जिससे वो बच तो नहीं पाए, पर कोशिश की उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि इस सीसीटीवी की वजह से जो इस मामले की जो सुनवाई है या गवाही है वो और पुख्ता होगी और इस वजह से अपराधियों को और भी जल्द सजा मिलेगी? भैया, पुख्ता तो बिल्कुल होगी, क्योंकि सामने सब दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में असद सामने है, गुलाम सामने है, गुड्डू मुस्लिम सामने है, सबका चेहरे एकदम क्लियर है। अब इसमें कुछ छिपा नहीं है कि किसी को बताना पड़ेगा कौन कहाँ से क्या है। कोई असुविधा नहीं है। ऋषभ पाल। आइए, इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बन चुके हैं इंद्रजीत बैनर्जी हमारे साथ। इंद्रजीत, बताएं आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला हत्याकांड 24 फरवरी का है। जिस दिन ये दूसरा वीडियो वायरल हुआ है उस दिन का, जहाँ पे उमेश पाल को मारने के लिए जब असद गुड्डू मुस्लिम सहित पूरी गैंग पहुंची थी, उस समय का ये सीसीटीवी फुटेज है और इसमें साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से गली के मुंह पर उमेश पाल अपने प्राणों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अरशद और उसका पूरा गैंग एक साथ मिलकर उसको मारने के लिए, और वो इतने अजमेंट से मारने के लिए कि वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक दौड़ के जाते हैं, जहाँ गुड्डू मुस्लिम द्वारा उसके ऊपर बम से हमला किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो बचने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ ये इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि राघवेंद्र घर जब ये देख समझ जाता है कि मैं अब उमेश पाल को नहीं बचा सकता, तो उसने एक बड़ा कदम उठाते हुए वो घर को सुरक्षित करना चाहता था और इसके लिए वो घर की तरफ भागता है और किसी भी अपने आप को, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए बम लगने के बावजूद वो घर की गेट के अंदर घुस के गेट को अंदर से बंद कर लेता है, जिसकी वजह से घर वालों के जान को बचाया जा सका। जी बिल्कुल इंद्रजीत जी, देखा जाए तो यह 44 सेकंड का वीडियो बताया जा रहा है, जिसके अंदर एक लड़की भी भागती हुई नजर आती है, जो कि पहले तो उमेश पाल के पास जाने की कोशिश करती है, शायद उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब फायरिंग होती है तो वह भी डर जाती है और दौड़कर पीछे की ओर वापस जाने लगती है, जिसे साफ नजर आ रहा है कि लड़की दौड़कर उमेश पाल के घर जाने की कोशिश करती होगी और उसे जानकारी देने की कोशिश करती है कि किस तरीके का यहाँ पर हमला हो गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो लड़की है ये उमेश पाल की भांजी है और यह बगल के अपने पड़ोस में अपनी सहेली के पास बैठी हुई थी। उसी वक्त उसको गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो लड़की बताती है कि उसे लगा कि शायद तो टायर फटा है इस तरीके का। वो बाहर निकलती, जहाँ वो अपने मामा को जमीन पे गिरे देखती है और वहाँ वो ये भी देखती है कि कुछ लोग उसके मामा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो अपने मामा मृतक उमेश पाल को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जब वहाँ पे पिस्टल निकाली जाती है तो वो लड़की घबरा के वापस घर की ओर भागती है, घर वालों को बताने के लिए कि मामा को तो हमला हो गया है, ताकि घर के अंदर जो लड़की और लोग जो है वो किसी तरह उसके मामा को बचा सके।
लड़की जी, इस बिल्कुल। मामले में बहुत ही बेहद ही घबराई हुई है और उस वक्त की बात करने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा कि मैं अपने मामा को बताना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से मामा मारे गए। कहीं न कहीं जी। लड़की ने इस घटना में अपने आप को इस घटना के अंदर दोषी मान लिया है और काफी मानसिक तनाव में गुजर रही है। जी बिल्कुल। इंद्रजीत जी, देखा जाए तो लगातार इस मामले में कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का एक वीडियो फिर सामने आना है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कार के बाहर गोली लग जाने के बाद भी अपने आप को बचाने के लिए उमेश पाल गली में दौड़ते हैं, वहां पर भी गोलियां चलती है और वहां पर उनकी हत्या कर ही दी जाती है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि अब प्रशासन की ओर से किस तरीके की प्रतिक्रिया इस फुटेज के बाद में सामने आ रही है। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से इसकी साथ के बैठी हुई है। प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है। जी। बात को लेकर प्रशासन की चुप्पी काफी हद तक निर्धारित हो रही है। जिसके बाद अब प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना दे रही है। लेकिन इस दिनों में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पूरे शहर में एक रोष व्याप्त है। लोग समाज में प्रशासन किरकिरी करने में लगे हैं, वहीं कहीं न कहीं माफिया राज को लेकर भी लोग अब काफी आक्रोशित हो गए हैं। आस पड़ोस के लोगों का साफ कहना है कि अगर इस तरह के मामले नहीं रुकते हैं तो अब तो प्रशासन के लिए काफी परेशानी का सबब बन सकता है। जी बिल्कुल। इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपसे यूं ही बात करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत।